हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम नया टॉपिक करेंगे और टॉपिक का नाम होगा लोकसभा, राज्यसभा और हरियाणा की विधानसभा। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके वो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हम कर रहे हैं हरियाणा के PYQ। आपका जो भी CET आने वाला है या पेंडिंग एग्ज़ाम जो भी हैं, इवन अगर आपका एस्टेट भी है तो हरियाणा GK अच्छी खासी वेटेज रखती है, तो यहाँ से आप नंबर गेन कर सकते हैं अगर आपका हरियाणा GK बहुत अच्छे से तैयार है और आपने बशर्ते थ्योरेटिकल टाइप में एक बार पढ़ लिया है तो इजीली आप PYQ से रिवाइज कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? विधानसभा के अभी हमारे इलेक्शन भी हुए थे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ से MPs की बात करें, राज्यसभा की सीट वो 5 है आपकी, लोकसभा की यहाँ से 10 सीट है और यहाँ पे 90 जो है वो विधानसभा की सीट है। तो ये 15% का रेशो रखता है। अगर देखो कितनी बार आया ये क्वेश्चन, 15 में आया, 17 में आया, 18 में आया, 23 में भी आया जो हमारा ग्रुप D का CET हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 90 सीटें विधानसभा सदस्यों की। हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं, जिले यहाँ पे 22 हैं और मंडल यहाँ पे 6 हैं। आपको नए डेटा के अकॉर्डिंग सारी तहसील, उप तहसील, ब्लॉक, ये सारी चीज़ें कर लेनी है। हरियाणा में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? तो लोकसभा के बारे में अभी हमने पढ़ा, तो ऑप्शन B 10 यहाँ पे सही रहेगा। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। यहाँ पे 2 जो है ये अनुसूचित, जो हमारी जो SC कास्ट होती है उसके लिए रिजर्व्ड है। और इसमें से अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, रोहतक, सिरसा और सोनीपत। मूल संविधान में लोकसभा की जो सदस्य की संख्या थी वो 500 थी, लेकिन अभी 552 है। और आपको पता है 2026 में आपका परिसीमन जो लग जाएगा आयोग, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी विधानसभा की सीटें भी बढ़ जाएंगी। और जहाँ तक मैं बात करती हूँ हरियाणा की, तो आपकी 115-120 के आसपास होने वाली हैं। और जिसमें से 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचित होते हैं। एंड एक और चीज़ की, जो 2 एंग्लो इंडियन जो कि अपॉइंट किए जाते थे और इनको हटा दिया है इन सीटों से, तो अब ये नहीं है हमारी, ठीक है, लोकसभा की। ये मैं बात कर रही हूँ आपके केंद्र में, ठीक है। केंद्र भी क्या, मैं बेसिकली संसद में ही बात कर रही हूँ कि अगर वहाँ पर लोकसभा की सीटों का ये होता है कि भाई इतने सदस्य बैठेंगे, तो 2 एंग्लो इंडियन वहाँ से हटा दिए हैं। राज्य विधानसभा का कार्यकाल ये हम सभी को पता है कितने वर्ष का होता है भाई, 5 साल का होता है। हो सकता है कि बीच में सरकार टूट जाए, लेकिन जो यहाँ पर कार्यकाल होगा वो हमारी जो आर्टिकल है 172 के अकॉर्डिंग यहाँ पर 5 वर्ष का होता है। प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पुनः जो आपकी चुनाव है, इलेक्शन होते हैं। और ये जो डेफिनेट 5 वर्ष है, इससे पहले भी राज्यपाल कुछ विशेष स्थितियों में विधानसभा को भंग कर सकता है। देखिए, ध्यान रखिएगा कि कौन भंग कर सकता है विधानसभा को? राज्यपाल। लोकसभा सदस्य जो हमारे श्री दुष्यंत चौटाला थे, वो हरियाणा के किस निर्वाचन क्षेत्र के रहने वाले हैं? ये आप सभी को पता है, हरियाणा के हिसार निर्वाचन क्षेत्र के रहने वाले हैं और जन नायक जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और सह संस्थापक हैं। और ये आपके भाई जो जब पिछली बार BJP आई थी आपकी, तो उसमें ये आपके क्या रहे थे, डिप्टी CM रहे थे, ठीक है, उप मुख्यमंत्री। और जो आबाकारी जो मंत्रालय है वो इनके पास था, जो जिसे हम कहते हैं शराब वगैरह का जो मंत्रालय, मिनिस्ट्री है, वो इन्हीं के पास थी। राज्यसभा के हरियाणा राज्य के कितने प्रतिनिधियों की संख्या? तो यहाँ से 5 लोग जाते हैं। और आप सभी को पता है जो हमारे एक्स जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं वो ऊर्जा मंत्री भी बन गए हैं केंद्र में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ जिसकी अधिकतम संख्या हो सकती है भाई राज्यसभा में 235। इनका कार्यकाल 6 साल का होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती, लोकसभा हो सकती है और विधानसभा को राज्यपाल करता है। और हरियाणा राज्य में जो राज्यसभा की कुल सीटें 5 है, जबकि लोकसभा की 10 सीटें हैं, ध्यान रखिएगा। हरियाणा की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष, जब तक ये आपको मेल या फीमेल देके ना पूछे तो आपको लगाना है शन्नो देवी, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा राज्य बना और 6 दिसंबर 1966 को शन्नो देवी जो हैं वो हरियाणा विधानसभा की पहली अध्यक्ष भी बनी। और वर्तमान में कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता है, ये आप सभी को पता है। विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? ये बात कर रहे हैं 2018 की, तो उस समय पर हमारे विपक्ष के नेता थे अभय सिंह चौटाला। ये प्रश्नोत्तर काल जो आपका क्वेश्चन पीरियड होता है उसके दौरान हरियाणा राज्य विधानसभा में जो प्रतिपक्ष नेता कह लो या फिर विपक्ष के नेता कह लो, ये अभय सिंह चौटाला थे, जो INLD पार्टी से थे। और जबकि वर्तमान में 2019 के चुनाव में हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा चुनाव क्षेत्र हैं? तो ध्यान रखिए, ये ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। विधानसभा
ज़्यादा क्षेत्र कहाँ पे हैं, तो ये जिला है हमारा हिसार। यहाँ पर 7 क्षेत्र हैं निर्वाचन के, विधानसभा के। हरियाणा में कुल 90 सीटें हैं विधानसभा के, और गुरुग्राम में 4 हैं, पानीपत में 4 हैं, यमुनानगर में 4 हैं, लेकिन हिसार में कितने हैं आपके 7 निर्वाचन क्षेत्र हैं। निम्न में से कौन सा लोकसभा चुनाव क्षेत्र सिरसा के अंदर आता है, तो ये आप सभी को पता भी होना चाहिए कि डबवाली भी आता है, कालनवाली भी आता है और रानिया भी आता है, ये सभी आते हैं। तो लोकसभा चुनाव क्षेत्र सिरसा के अकॉर्डिंग, जो कि हरियाणा में है, इसमें नरवाला आएगा, रतिया आएगा, रानिया आएगा, तोहना आएगा, कालनवाली, सिरसा, फतेहाबाद, डबवाली, ऐलनाबाद, या ये सभी विधानसभा क्षेत्र हैं। और सिरसा से लोकसभा सदस्य भाजपा से सुनीता दुग्गल, ये 2019 की बात है, तो उसके अकॉर्डिंग है। निम्न में से कौन सर्वाधिक बार सबसे ज़्यादा हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं, तो ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इनको भी एक बार अच्छे से जब थ्योरी कर रहे हो तो उसमें कर लेना, राज्यपाल लोग के बारे में और जो हमारे डिप्टी सीएम रहे हैं, उप मुख्यमंत्री, इनके बारे में ज़्यादातर करना। तो हरमोहिंदर जो चड्ढा हैं वो विधानसभा के सबसे ज़्यादा बार स्पीकर रहे, 3 बार। अगर ज्ञानचंद गुप्ता अगेन बनते हैं या अगेन आते हैं तो फिर इनका सिमिलर हो जाएगा। 11वीं राज्य विधानसभा चुनाव किस दौरान हुए थे, तो 11वें राज्यसभा, ये बात कर रहे हैं 2014 के बारे में, ठीक है। तो हरियाणा में 11वें राज्य विधानसभा चुनाव जो हुए थे, अभी देखो 25 चल रहा है, 11 साल हो गए हैं, तो हमारे 12वें भी हो चुके हैं। तो 11वें राज्य विधानसभा चुनाव कुल 90 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 15 अक्टूबर 2014 को कराया गया। चुनाव का परिणाम आया 19 अक्टूबर को। तो ये नहीं करना है, इसको अकॉर्डिंग आपकी जो बीजेपी की आई थी यहाँ पर 47 सीटें, INLD को 19 मिली थी और कांग्रेस को आपकी 15 सीटें मिली थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हरियाणा की स्थापना डैश की संसदीय समिति की संस्तुति पर हुई, तो ये हुई थी हमारी हुकुम सिंह जो समिति थी, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर क्षेत्रीय भाषा या फिर आप कह सकते हो भाषा के आधार पर यहाँ पर क्या बना दिया गया, एक नया राज्य हरियाणा को बना दिया गया। और हुकुम सिंह समिति के गठन की जो घोषणा हुई थी पार्लियामेंट में, ये 23 सितंबर 1965 को ही, और लगभग लगा के चलो 1 साल से भी ज़्यादा, 1 नवंबर 1966 को राज्य बना, और इसका गठन जो है ये हुकुम सिंह समिति के दौरान हुआ। हरियाणा की विधानसभा संविधान की डैश अनुसूची में शामिल विषयों पर कानून पारित कर सकती है। हरियाणा की विधानसभा जो 7वीं अनुसूची है हमारी, इनमें शामिल जितने भी विषय हैं इस पर कानून बना सकती है। कैसे, ये देखिए कैसे है। एक तो है आपकी सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन। फिर उसके अनुसार 3 सूचियों का उल्लेख है, जिसमें संघ सूची में आपके 100 विषय आते हैं, राज्य सूची में आपके 61 आते हैं और संवर्ती सूची में आपके 52 विषय आते हैं। संघ सूची पर आपका केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सूची पर आपका राज्य सरकार बनाएगी और संवर्ती सूची पर दोनों ही मिलकर बनाएंगे। और ये हम डिटेल में करेंगे, 2018 का क्वेश्चन है, तो अभी ये विषय भी बदल दिए गए हैं, इनको भी ध्यान रखना एक बार। नेक्स्ट करते हैं आपका, अभी रिसेंट का जो न्यू है ना, उसके अकॉर्डिंग ही डेटा पूछा जाएगा। संघ में कितने आते हैं, राज्य में कितने और संवर्ती में कितने, ये मैं आपको करा दूंगी एक अलग से शॉर्ट्स में। हरियाणा जो मुझे टॉपिक लगेंगे कि वो मुझे कराने चाहिए शॉर्ट्स में, तो वो मैं आपको करा दूंगी, इवन आपका अगर वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स रहा और कमेंट्स रहा। हरियाणा विधानसभा डैश में है, हरियाणा विधानसभा हमारी चंडीगढ़ में है, इसका बोल सकते हैं मुख्यालय। और हरियाणा राज्य का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को, और ये हरियाणा विधानसभा का जो सचिवालय है वो भी चंडीगढ़ में। और संख्या कितनी विधानसभा के सदस्यों की, तो 90 है। किस वर्ष में हरियाणा विधानसभा की सीटों की संख्या को बढ़ाकर 90 किया गया था, तो ये डिटेल से करिए एक बार क्वेश्चन, और वैसे आंसर इसका 1977 है। वर्ष 1977 में हरियाणा विधानसभा की सीटों की संख्या 90 की गई। हरियाणा प्रदेश बना 1966 को, लगभग 11 साल बाद, लगभग क्या मतलब 11 साल के बाद ही। पहले हमारे यहाँ पर 54 सीटें थी, उसको फिर 1967 में सीटों की संख्या हो गई 81, और फिर हमारा 77 में हो गई 90। तो ध्यान रखिएगा, पहले हमारी 54 थी, फिर जैसे ही हरियाणा राज्य बना उसके 1 साल बाद 81 हो गई, और फिर 11 साल बाद 90 हो गई, और अब फिर से 26 में जब परिसीमन आयोग आएगा तो ज़्यादा हो जाएंगी। हरियाणा विधानसभा को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, हरियाणा विधानसभा को विधानसभा ही कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा गया है। ये भारत के मानचित्र पर एक अलग राज्य के रूप में हरियाणा उभरा, और 1966 ईस्वी में तत्कालीन जो पंजाब राज्य से इसका विभाजन किया गया। यहाँ पर एक सदनीय विधानसभा मंडल है, क्योंकि हमारे यहाँ पर विधान परिषद नहीं है, द्विसदन नहीं है, तो यहाँ पर एक सदन ही है, और टोटल संख्या 90। हाल ही में इस वर्ष हरियाणा राज्य की विधानसभा के आम चुनाव संपन्न हुए, 2018 का क्वेश्चन है, तो 14 की बात कर रहे हैं। और वर्तमान में वर्ष 2019 में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, जिसका कार्यकाल 2024 तक है, और 2024 में भी इलेक्शन हो चुके हैं, और बीजेपी बहुमत के साथ हमारे यहाँ पर दोबारा आ गई है। कल का विधानसभा क्षेत्र ये आता है आपका पंचकुला में भाई, और ये पता ही है आपको, बॉर्डर
से लगता है हिमाचल की। तो हरियाणा में कालका विधानसभा क्षेत्र पंचकुला जिले के अंदर आता है। और अगर बात करें कालका और पंचकुला में 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और टोटल यहाँ पर 90 विधानसभा सीटें। सबसे ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्र आते हैं हिसार में, जो कि हमारे साथ हैं। हरियाणा सरकार के मंत्री कर्णदेव कंबोज का संबंध किस निर्वाचन क्षेत्र से है? तो ये है इंद्री से, और ये 2017 का क्वेश्चन है। तो अभी जो आपके न्यू मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो भी आपके पद हैं उनका ज़रूर पढ़ना, कहाँ से कौन सा निर्वाचन क्षेत्र में आता है। अगर मनोहर लाल खट्टर की बात करें तो ये हमारे करनाल से हैं, तो इनकी भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि पूछ नहीं सकते, लेकिन थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन है तो रिसेंट के डेटा के अकॉर्डिंग आप करिएगा। कैप्टन अभिमन्यु ये हमारे आते हैं भाई नारनौल से। और हरियाणा की विधायिका कैसी है? तो एक सदनीय है। ऑब्वियसली यहाँ पर हमारे यहाँ पर विधान परिषद नहीं है, तो एक सदनीय है, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है एक सभा की विधानसभा डैश सदनों की विधानसभा है, तो हमें पता है एक सदनीय है यहाँ पर, अगेन वो ये क्वेश्चन है। और ये आर्टिकल की बात करें तो 168 के अकॉर्डिंग एक विधानमंडल है और राज्यपाल और 2 सदनों से मिलकर बनेगा, और विधान परिषद उच्च सदन होता है, जबकि जो हमारा विधानसभा होता है वो हमारा निम्न सदन होता है, और लोकसभा भी हमारा निम्न सदन होता है, राज्यसभा हमारा उच्च सदन होता है। निम्न में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा आरक्षित नहीं है। देखो नारनौल जो है, जो महेंद्रगढ़ में आता है, जिसका मुख्यालय भी महेंद्रगढ़ में है, ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। हरियाणा में टोटल लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें से अंबाला और सिरसा जो है वही रिजर्व्ड हैं, बाकी नहीं है। विधानसभा में 90 सीटों में से 17 आरक्षित हैं। इसमें आप कह सकते हैं कि भाई मुलाना है, सडोरा है, शाबाद है, गोला, नीलोखेड़ी, इसराना, खरखोदा, नरवाना, कालामवली, रतिया, उकलाना, भवानी खेड़ा, झज्जर, कलानौर, बावल, पटौदी, होडल। देखो बहुत कम चांस है लोकसभा की सीटों के बारे में पूछे। बेसिकली आपको पूछेंगे कि भाई हाँ मेंस में आ सकता है, ऐसा नहीं कि मेंस में नहीं आ सकता, लेकिन लोकसभा के बारे में पूछे तो अंबाला और सिरसा 2 सीट रिजर्व्ड हैं। नेक्स्ट है वर्तमान में हरियाणा की कौन सी विधानसभा चल रही है? क्वेश्चन आपका 2019 का है, तो ध्यान रखिएगा। ये 14वीं की बात करें, अभी तो आपकी 15वीं चल रही है। तो मनोहर लाल खट्टर थे उस टाइम पे, और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला थे, और अध्यक्ष थे हमारे ज्ञानचंद गुप्ता। लेकिन अभी फिलहाल में हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, जो आपके दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। और अगर बात करें उप मुख्यमंत्री की तो कोई भी नहीं है, क्योंकि बहुमत के साथ बीजेपी सरकार आई है और यहाँ पर अध्यक्ष वही हैं। तो नेक्स्ट हम करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेना, एक बार थ्योरी ज़रूर पढ़ना इनकी, कि भाई राज्यपाल कौन रहे हैं अब तक के, बंडारू दत्तात्रेय से पहले के, और भाई कौन कितनी बार बना, किसका शॉर्ट टाइम पीरियड रहा, किसका लॉन्ग टर्म पीरियड रहा। फिर हमारे जो कहते हैं डिप्टी सीएम कौन रहे, सीएम कौन रहे, उनका क्रम ऑर्डर कैसे है। फिर विधानसभा के बारे में एक बार ज़रूर पढ़ लेना प्लीज़ गाइज। एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो ऑल्सो। थैंक यू।